भक्त कहते हैं, यही शद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही शद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुदोदन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुदोदन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलने को का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलने को का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही शद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। इत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मनिष्ठयार्ज वचसाय ददानरण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावन् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिन कर युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं उल्लङ्घसिन्धो
सलिलं शलीनं यः शोकवानिं जनकात्मजायाः आदायते नैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आञ्जनेयम् अतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशं वक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रणाम। आज आप लोगों के माधुर्य आदेश में एक संकेत है कि आज की कथा सीता स्वयंवर को लक्ष्य बनाकर कहा जाए। सीता स्वयंवर की कथा को कहने, सुनने और जानने के लिए सबसे बड़ा रहस्य है श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र जिसको भगवान शिव ने स्वयं सुनाया था महर्षि विश्वामित्र। जब भगवान शिव का विवाह परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम ने भगवान शिव से आग्रह किया था कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो जाई बियाहु शैल जहीं यही मोहि मांगे दे। जाई बियाहु शैल जहूं यह मोहि मांगे दे। जब सती दक्षराज की सभा में, यज्ञशाला में, जब उन्होंने अग्नि को समर्पित किया अपने को, तो उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट जरत समय हरिशन बर मांगी। जरत समय, हरि मने सीता का वहां अर्थ है सीता।
अभी भगवान के साथ ब्रह्म लोक में है हरि। भगवान राम और माँ जानकी दोनों हरि कहे गए। जरत समय हरिशन बर मांगी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागी। प्रभु मुझको जब भी जन्म मिले तो भगवान शिव के चरणों में मेरी रति हो। कोटि जन्म लगी अगर हमारी, बरऊं शंभु नहीं रहूं कुमारी। कोटि जन्मों से, जब से यह ब्रह्मांड है, हर जीव के अनेक अनेक जन्म होते हैं। जब कल्प जो होता है वह एक सहस्त्र चतुर्युगों का होता है। एक सहस्त्र जो चतुर्युग जब गुजरते हैं, बीतते हैं, तो एक कल्प होता है। और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और वह मनवंतर 72 चतुर्युगी के समकक्ष होता है। जब 72 चतुर्युगी व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तो एक कल्प होता है। और जब एक सहस्त्र कल्प बीतते हैं तो महाकल्प। ये काल की गणना है, वैदिक गणना है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कि काल की गणना वर्ष में, दिन में, माह में संभव नहीं है। इसलिए इसको महाकल्प, विकल्प, कल्प, मनवंतर और चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, कलयुग। तो सती ने कहा कि कोटि जन्म, यह जीव कितना जन्म लेता है, किस किस योनि में जाता है, लेकिन जीव तो रहता है क्योंकि वह अक्षुण है। उसका नाश नहीं होता, उसके स्वरूप का परिवर्तन होता है। क्योंकि जीव जो है वो भी तो ब्रह्म है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ऋग्वेद में एक ऋचा है, वदन्ति तत्त्वविदाश्च तत्त्वम्, वदन्ति तत्त्वविदाश्च तत्त्वम्, यद् ज्ञानम् अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। जो ब्रह्म है उसको, जो मुक्त लोग हैं उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मलीन होते हैं। और योगी, यति, महात्मा उसी ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। और उसी परमात्मा को सामान्य लोग या भक्त लोग भगवान कहते हैं। तो भगवान ही परमात्मा है और परमात्मा ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म कोट में जिन ऐश्वर्य कोट के देवताओं का वर्णन आता है, उसमें भगवान शिव और पार्वती, राम, श्री राम और श्री सीता, श्री कृष्ण और श्री राधा, अन्य जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये तो इन लोगों के द्वारा स्थापित किए गए देवता हैं, त्रिदेव जो कहलाते हैं।
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण। कृष्ण और राम का एक ही रूप। दशावतार की कथा में उन कथाओं की चर्चा होती है जो माता पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रथम दशावतार की कथा आती है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई वामन, वो कश्यप और अदिति से उत्पन्न हुए और वहीं से दशावतार की कथा प्रारंभ होती है। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह भगवान राम ने करवाया। अब इधर जब कल्प बदला, भगवान श्री राम और श्री सीता मनु और शत्रुपा के आग्रह पर जो उन्होंने अवतार लिया, मनु कल्प की कथा है। तो भगवान राम और श्री सीता धर्म रथ से आए और रथ को उन्होंने विलुप्त करके सीता को जनकपुर में स्थापित किया, जहां भूमिसुता के रूप में महाराज जनक ने हल चलाते समय उनको प्राप्त किया, अपनी पुत्री के समान पाला, लाड़ प्यार दिया और अंत में फिर से जब सयानी हो गई तो फिर स्वयंवर, सीता स्वयंवर की कथा आई। उधर श्री राम जो सीता के साथ ही आए थे, तो अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया, क्योंकि भगवान राम जन्म उनका मां के उदर से नहीं हुआ। जो भगवान, जो ब्रह्म संसार के कष्ट को देखकर ऊपर से उतरता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर, चिन्मय शरीर धारण करता है और संसार के कल्याण के लिए अपना चरित्र विस्तार करता है। उसी क्रम में भगवान श्री राम मां कौशल्या के गोद में प्रकट हो गए। इसके लिए भगवान शिव ने विश्वामित्र से, महर्षि विश्वामित्र से संपर्क किया, भेंट किया, मुलाकात की, दर्शन किया और उन्होंने कहा कि प्रभु तो अवतरित हो गए, अब जो कुछ लीला का विस्तार करना है उसको आप कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र बड़े आकुल हैं, बड़े दुख में हैं, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए जो भी यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं, उन सभी यज्ञों को और आहुतियों को तारका, सुबाहु और मारी भंग कर दिया करते हैं। भगवान शिव के मंत्रणा के बाद महर्षि विश्वामित्र सोचने लगे कि भाई ये क्या किया जाए, यज्ञ पूर्ण होगा नहीं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। तो वहाँ गोस्वामी जी ने कहा, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ननि
निशिचर पापी। पहली लाइन महर्षि विश्वामित्र की है कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, और दूसरी पंक्ति भगवान शिव की है, हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी। समवेत वार्ता है वहां। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, तब भगवान शिव ने कहा प्रभु अवतार ओ हरन मही भारा। महाराज आप चिंता कर रहे हैं, आप जानते हैं कि भगवान का यह विरध है, भगवान की यह वाणी है कि जब जब संसार में किसी पर अत्याचारियों का